हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 एलिमेंट की बुक से। एनसीईआरटी से हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था। तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 12.3 करी है वो इस लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज के पहले 9 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वो एज इट इज़ वैसे हैं जैसे आपके एनसीईआरटी में थे। ठीक है जी। तो आप खुद से ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, ठीक है। बट जो बच्चे जैसे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो सिर्फ एलिमेंट पढ़ते हैं तो उनके लिए ये नई चीज़ होगी। तो सेम वैसी ही क्लास होने वाली जो एनसीईआरटी की थी मेरी। तो बेटर है जिन बच्चों ने वो पिछली क्लास देखी है वो ये क्वेश्चन सिर्फ खुद से ट्राई करें। जो नहीं आता वो आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पहली चीज़ ये। दूसरा, स्टार्ट करते हैं और कुछ नहीं। मैं स्टार्ट करता हूँ। एज इट इज़ क्या पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 में? एज यूजुअल जैसे हमने पढ़ा था, हम पढ़ने वाले हैं जी सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले जी? सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था जी आपने? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, चैप्टर 7 में, अगर आपको याद हो तो। वहाँ पे आप क्या करते थे? कुछ नहीं करते जी। एक लाइन सेगमेंट मुझे गिवन होता था ए बी, और पॉइंट ए मान लो मुझे गिवन है x1, y1। पॉइंट बी मुझे गिवन है लेट बी इट इज x2, y2, और एक पॉइंट P है इन बिटवीन। इन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट P है जो इसको अगर m/n में डिवाइड करता है तो वो पूछता था कि भाई P के कोऑर्डिनेट बताओ। तो क्या बोलता था कि P के कोऑर्डिनेट बताओ। तो इस P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी को हम क्या बोलते थे? सेक्शन फॉर्मूला बोलते थे। क्या होता था? सिंपल से याद करो। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट P के, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट AB है, एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा देखो, होप सो आपको पता होगा ये चीज़। इसका मतलब ये है जी A से P का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, ये जो रेशियो है ना, इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो जो है वो m/n है। इसका कहने का मतलब ये है। इसका मतलब AP डिवाइड बाय BP इज इक्वल टू m/n है। ये इसके इक्वल है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। होप सो आपको चीज़ पहले से पता होगी, नहीं पता तो लग गया होगा। पहली चीज़ ये। अब ये x कैसे निकालते थे? इट्स वेरी सिंपल। हम क्या करते थे जी, जो लेफ्ट में रेशियो है उसको राइट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m इंटू x2 हो जाता था। जो राइट में मेरा रेशियो होता था उसको लेफ्ट वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते, दैट इज योर nx1 होल डिवाइड बाय m+n। ठीक है जी। सो दैट्स योर x कोऑर्डिनेट। सेम एज इट इज हम y निकालते थे। कैसे निकालते थे? y इज इक्वल टू m, x की बजाय सिर्फ क्या करना है मुझे? y से रिप्लेस कर देना है, बाकी चीज़ें एज इट इज। सिर्फ x को किससे रिप्लेस कर दोगे? y से। x की जगह y, x2 की जगह y2, x1 की जगह y1, दैट्स योर कोऑर्डिनेट। और इसी को हम क्या बोलते थे? यही मेरा होता था सेक्शन फॉर्मूला। याद आ गया जी? आ गया होगा अब तो, ठीक है। यही क्या होता था जी? मेरा सेक्शन फॉर्मूला होता था। तो ये तो हो गई 10th वाली बात। हम तो थोड़े से बड़े हो गए सर, एक साल बड़े हो गए। अब हम हो गए 11th स्टैंडर्ड में, और 11th स्टैंडर्ड में हम 2D ज्योमेट्री नहीं 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं। यानी हर पॉइंट के मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट नहीं जी, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स वाई नहीं जी, एक्स वाई जेड होता है। x2 y2 z2 भी होगा। रेशियो तो m रेशियो नहीं होगा भाई। लेंथ का तो चाहे स्पेस में लाइन ले लो, चाहे यहाँ पे एक प्लेन पे लाइन ले लो, उसकी लेंथ तो वही रहेगी, उनका रेशियो भी ऐसा ही कुछ होगा। चीज़ें क्लियर? सो अब बात ये है कि अब इसके लिए क्या सेक्शन फॉर्मूला मेरा चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ भाई। इसमें भी अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है मैं ऐसे ही निकालूंगा, इसमें अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है मैं ऐसे ही निकालूंगा। अब बात आ गई जी z कोऑर्डिनेट का क्या करूं? ये तो निकाला ही नहीं हमने 10th में, तो कोई बात नहीं, इसको अभी निकाल लेते हैं। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बोला, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जहां जहां x दिख रहा है उसको y से रिप्लेस कर दो। सेम एज इट इज z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जहां जहां x दिख रहा है उसको z से रिप्लेस कर दो। यहाँ x था, मैंने z से रिप्लेस किया। m एज इट इज x2 को z2 से, प्लस n x1 को z1 से, होल डिवाइड बाय m+n। दैट्स योर सेक्शन फॉर्मूला फॉर 3D। अगर 3D में भी मेरे पास कोई लाइन हो जिसको एक पॉइंट m/n में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो ये तो हमने कैसी बात कर ली? ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड वाली बात ही कर ली जी। ठीक है जी। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लें फटाफट से।
सो इस पे बेसिक देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड। अब यानी पॉइंट पी की बात कर रहा है अभी कि भाई पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताओ जो कि डिवाइड करता है किसको, अब वो बात बताएगा। विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 5, 4, 2, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट 5, 4, 2, यानी ये क्या बोल दिया, ए के कोऑर्डिनेट मुझे दे दिए। विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 5, 4, 2 एंड -1, -2, 4 एंड -1, -2 and 4 in the ratio 2:3, in the ratio 2:3। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, दैट इज योर इंटरनली। क्या बोला इसने, इंटरनली। इसका क्या मतलब है जी, तो जितने भी हमने 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन किए थे वो ऐसे ही किए थे, इंटरनली डिवीजन की बात हमने की थी। इसका मतलब क्या है कि लेट, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी जो है, इनको इंटरनली डिवाइड करने का मतलब है ए बी के कई बीच में होगा। यानी ये अगर मेरी एक लाइन है, इसके बीच में कई पॉइंट लो तो ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है जी, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, वही चीज़ें हैं जो मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो अगर ये इंटरनली कर रहा है तो जी इसके बाहर भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद हम उसकी बात करेंगे। तो ये कैसा है जी, मेरा इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है, पहले ये भी समझ लो अब, ठीक है। सो मुझे क्या निकालना है जी, एक्स वाई जेड यानी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने, पहली चीज़ ये। अब ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, होप से आपको पता होगा, बट इन जनरल हम लोग वो गलतियाँ कर देते हैं। अगर थोड़ा बहुत एग्जामिनर ने इधर उधर से पूछ लिया तो वो क्या गलती करते हैं उसकी बात सुनिए। यहाँ पे मुझे बोला गया कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए जो कि एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। इस पॉइंट, पहले इसका नाम लिया उसने कि पॉइंट ए और बी से ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है ना, उसको पॉइंट पी 2:3 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है, पहले उसने ए के बारे में बात की, बाद में उसने बी के बारे में बात की। तो इसका मतलब सिंपल सा है जी कि ए पी डिवाइड बाय बी पी जो है, पहले उसने ए की बात की फिर बी की बात की, ये रेशियो ये एक तरह से, ये रेशियो मुझे गिवन है 2:3 यानी 2/3। ये चीज़ ध्यान रहेगी। ए पी मतलब ए से पी तक ये वाला डिस्टेंस 2 होगा, तब बी डिस्टेंस क्या होगा, 3 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जिस पॉइंट के बारे में बोला जाए पहला जो रेशियो है वो उसी की तरफ आना चाहिए। इसको 2:3 इस तरफ मत लिख देना, आंसर चेंज हो जाएंगे। फिर इसको 2 लिखने का मतलब है ये डिस्टेंस 2 है, ये 3 है। जब मैं इसको 3:2 लिखूंगा तो अब चेंज हो जाएगा। अब 2 कम होता था इधर, तो ये इधर जाएगा 3 इस तरफ, यानी पॉइंट मेरा उस तरफ खिसक जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, थोड़ी सी बहुत बेसिक सी चीज़ है। और इन जनरल ऐसी गलतियां नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनर हम ऐसे पूछते हैं, हम हैबिचुअल बेस होता है, पहला पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, दूसरा हम यहाँ लेते हैं, चाहे उसके कोऑर्डिनेट कहीं पे भी जा रहे हो, कोई मतलब नहीं करता, ठीक है। बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन जनरल आपसे कुछ थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ ले तो मुझे पता होना चाहिए। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। सो यहाँ तक अगर क्लियर है तो नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। सो इट्स वेरी इजी। एक्स कोऑर्डिनेट इज क्या होगा, हमने सीखा, देखो एक तो फॉर्मूला है मेरे पास कि mx2 + nx1 m+n। अब n किसको मानो, n किसको मानो, वो आपकी चॉइस पे रहती है। सिंपली जैसे हम बोलेंगे कि ये mn हो जाएगा, जो राइट साइड में है ये x1 y1 z1 हो जाएगा, और इसको हम बोल देंगे x2 y2 z2। पहली चीज़ तो ये है। लेकिन देखो इससे भी सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना होता। x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो ये जो मेरा 2 रेशियो है, यानी जो लेफ्ट साइड में रेशियो है उसको राइट साइड वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, और राइट साइड वाले रेशियो को लेफ्ट साइड वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो। करना क्या है, सिर्फ x के फॉर्मूले में x होता है, y z का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ x लेना है मुझे। तो सिंपली कर, तो देखो 2 की मल्टीप्लाई जब -1 से करोगे दिस बिकम 2 × -1, बीच में साइन प्लस का फॉर्मूले में। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 3 × 5 होल डिवाइड बाय रेशियो इज 2 + 3। सिंपल है जी, क्लियर। सो नाउ 2 × -1 दैट इज -2 प्लस का 15 डिवाइड बाय 5, सॉल्व इट, यू गेट 13/5। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। इजी, कैलकुलेशन तो आती है। y कोऑर्डिनेट निकालो, तो अब सिर्फ y की बात होने वाली है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, y वाले कोऑर्डिनेट से, तो 2 × -2 इज प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, 3 × 4 डिवाइड बाय 2 + 3। 2 × 2 दैट इज -4, 4 3 जा 12, ये 12 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो क्या बचेगा, प्लस का 8, और नीचे तो 5 आना ही आना है। एंड द लास्ट वन इज योर z कोऑर्डिनेट, सेम एज इट इज
2 की मल्टीप्लाई 4 से 8, डायरेक्ट लिख दूँ भाई, 2 4 8। 3 की मल्टीप्लाई 2 से दैट इज 6, नीचे क्या होगा 2 + 3, सॉल्व इट, यू गेट 14/5। तो मैं लिख सकता हूँ कोऑर्डिनेट, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, क्या होगा जी, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट है 13/5, y कोऑर्डिनेट है 8/5, z कोऑर्डिनेट है 14/5 एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट्स योर आंसर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज दिस, इजी। सो ये वही चीज़ें हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, बस एक चीज़ यानी एक लाइन बढ़ गई बस क्वेश्चन में, बाकी चीज़ें वही है जो पहले हम करते थे। चीज़ें क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब यहीं से एक और फॉर्मूला भी हमारा बन जाता है एंड दैट इज योर, ये हटा दूं आई थिंक, पहले हम ये फॉर्मूला पढ़ते थे इंटरनल डिवीजन का कि एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हो, जब A और B लाइन सेगमेंट है AB, उसको एक पॉइंट P जो है m/n में डिवाइड करता हो, तो मैं x y z के कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकता हूँ। अब अगर मैं ये बोल दूँ आपको कि दिस रेशियो इज 1:1, 1:1 का क्या मतलब है जी, 1:1 का मतलब है जी, मैं गया A B और एक बीच में पॉइंट लिया दैट इज P। 1:1 का मतलब ये है कि अगर P मेरा क्या हो, इसका मिड पॉइंट हो, तो जो AP है वो किसके इक्वल होगी जी, BP के। दोनों डिस्टेंस क्या है जी मेरे, इक्वल जब होंगे, तो इसका मतलब P क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ये तो कॉमन सी बात है, पता है। तो अगर मैं AP डिवाइड बाई BP निकालना चाहूँ तो क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल जी, मुझे पता है AP और BP तो इक्वल है, यानी मैं AP डिवाइड बाई AP भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं इसको 1:1 यानी 1/1 मीन्स दिस इज योर 1:1। मिड पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट के लेफ्ट में जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस राइट में भी होगा। सो अब इसके लिए मैं चाहूँ तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, बट डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला भी है इजी। कैसे, सिंपल, अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकाला हूँ, ये भी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ भाई। अब m और n 1 है, m और n क्या है जी 1, तो 1 इंटू कुछ भी करोगे तो वही टर्म मिल जाएगी, यानी ऊपर तो क्या मिलेगा x2, n फिर से 1 है तो दिस बिकम योर x1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज 2। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इट्स वेरी सिंपल, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। अब इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि भाई इसको मैं x1 + x2 लिखूँ या x2 + x1 लिखूँ, जी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली योर z कोऑर्डिनेट विल बी z1 + z2 होल डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, तो यहाँ से आप ऐसे ये चीज़ें निकाल सकते हो। सो दिस इज़ योर मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये भी हमने कहाँ पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। चीज़ें क्लियर। सो सेक्शन फॉर्मूला हमने सीख के लिए हमें पहले से पता था, बस रिवाइज कर लिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये भी हमने रिवाइज कर लिया, क्या होता है, सिर्फ z कोऑर्डिनेट x साइड हो गया, दैट्स इट, ठीक है। mn की वैल्यू जब 1 रखोगे तो दैट यू गेट मिड पॉइंट। सो अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना हो सिंपली, अगर मुझे इसका, ये 2 पॉइंट मुझे गिवन है, इसका मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इट्स वेरी सिंपल। x कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, x1 + x2 यानी 5 + -1 5 प्लस, अब कोऑर्डिनेट के आगे माइनस है तो ये तो लगाना पड़ेगा, बीच में साइन प्लस का आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, डिवाइड बाय 2, 5 - 1 दैट इज योर 4/2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 2। तो x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का क्या आएगा जी 2। y कोऑर्डिनेट निकालूँ तो y वालों को ऐड करो, 4 यहाँ पे है -2 यहाँ पे है, डिवाइड बाय 2 होना ही होना है, तो दैट इज अगेन 2/2 मीन्स दैट इज 1। द लास्ट वन इज z कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे 2 है, वहाँ पे प्लस का 4 है, डिवाइड बाय 2 मीन्स 6/2 मीन्स 3। तो मिड पॉइंट ऑफ दिस AB इज 2 1, 3। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें थी जो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हमने रिवाइज किया। अब आते हैं 11th स्टैंडर्ड वाली चीज़ों पे, तो इसको हटा रहा हूँ मैं। तो अभी हम किसकी बात कर ले, इंटरनली जब डिवाइड करता है, इंटरनल डिवीजन की हम बात कर रहे थे। अब हम एक नई चीज़ लेके आते हैं एंड दैट इज़ योर एक्सटर्नल डिवीजन। क्या होता है जी, एक्सटर्नली जब डिवाइड करता है, तो हम बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ ए बी के बीच में कोई पॉइंट मिलता है, तो पी पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है ना, बी के इस तरफ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी मिल जाए, इसी लाइन पे, ए बी लाइन सेगमेंट पे कहीं पे भी पॉइंट मिलेगा तो मैं उसको बोलूँगा जी वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है मान लो, और बी को मैंने राइट की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, मतलब ए बी को मैंने प्रोड्यूस किया। सो लेट यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ठीक है जी।
अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ए बी को प्रोड्यूस करने पे ही ये पॉइंट मिलेगा, इसी लाइन पे ये पॉइंट होगा। सो अगर ए बी को प्रोड्यूस करने पे पॉइंट मुझे पी मिलता है, ठीक है, अब सेम एज इट इज़ बी ए को, यानी मैं जब इसको लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस करूँगा तब भी तो एक पॉइंट पी मिल सकता है। लेट बी दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है जी। ए बी प्रोड्यूस का मतलब है ए बी के डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। बी ए प्रोड्यूस का मतलब है बी ए, मतलब मैं इस तरफ आगे बढ़ूंगा। ये चीज़ें आई थिंक पहले से पता है तो आगे बात करते हैं। तो ये लाइन ए बी है, यहाँ पॉइंट पी है, क्यू है, इसी लाइन के ऊपर है, लेकिन इसको प्रोड्यूस करने पे चाहे लेफ्ट में प्रोड्यूस करो चाहे राइट में प्रोड्यूस करो, वहाँ पे मुझे पॉइंट पी और क्यू मिलते हैं। ये पॉइंट पी और क्यू ही जो है वो मुझे क्या करते हैं जी, एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं ए बी लाइन सेगमेंट को। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। इसी को क्या बोलते हैं जी, एक्सटर्नल डिवीजन बोला जाता है, ठीक है जी। सो एक पॉइंट को छोड़ देता हूँ, लेट बी मैंने क्यू को छोड़ दिया, एक बार मैं एक पॉइंट लेता हूँ। तो सेम एज इट इज मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर गिवन होंगे x1, y1, z1, एज यूजुअल मुझे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे x2, y2, z2, और मान लो p पॉइंट मुझे गिवन है x, y, z। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x, y, z, ठीक है। सो ए पॉइंट ए है, बी है, पॉइंट p है। सो अब बात ये आती है जी, जैसे मैंने यहाँ बोला इस क्वेश्चन को वैसे ही मैं यहाँ पे भी बोलूँगा। डिफरेंस क्या होगा वो देखो, डिफरेंस क्या होगा वो देखो। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में पहले कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी which divide point A B, which divide the line segment joining the point A B in m/n internally। जब मैंने इंटरनली बोला तो ये मैं क्वेश्चन कर ही रहा था, लेकिन पूरा क्वेश्चन एज इट इज रखो, सिर्फ इंटरनली वर्ड की बजाय मैंने जब बोला एक्सटर्नली देन बातें कुछ और हो जाएगी। इट मीन्स जो पॉइंट निकालना है वो इस ए बी पॉइंट के बाहर कहीं लाई करता है। इसका मतलब ये है चीज़ें वहीं गिवन होगी कि ये कहाँ कैसे डिवाइड करता है जी, m/n में डिवाइड करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी इन द रेशियो m/n एक्सटर्नली। क्या बोलेगा जी, अब वो एक्सटर्नली बोलेगा। बस ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है। दैट्स इट। चीज़ क्लियर। सो भाई अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा कैसे, बात वो आती है। ये तो मैंने क्या किया, इंटरनल डिवीजन जो मैं पहले चाहता था मैंने कर दिया। एक्सटर्नल डिवीजन में ऐसा क्या होगा, तो इट्स वेरी सिंपल। एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं करना मुझे, द सेम फॉर्मूला वर्क करेगा। सिर्फ ध्यान क्या देने वाली बात है, ये बीच वाला साइन क्या कर दो, माइनस कर दो। ये बीच वाला साइन क्या कर देना है, मुझे माइनस कर देना है। तो ये जो फॉर्मूले बन गए ये मेरे क्या बन गए जी, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बन गए। इनका प्रूफ जो है मैं एक सेपरेट क्लास में करवाने वाला हूँ, ठीक है। दोनों का प्रूफ कि कैसे होता है क्या होता है सब कुछ करेंगे हम, नो प्रॉब्लम। सो बट सेपरेट क्लास में मैं आपको वो चीज़ें करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला तैयार। इंटरनल डिवीजन में क्या था जी, बीच में क्या साइन था, प्लस का। एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में क्या साइन है, दैट इज योर माइनस साइन। सो इसका प्रूफ तो मैं बाद में करूँगा। सिंपली एक चीज़ मैं आपको इसके लिए बता दूँ कि जो मेरा इस चीज़ को लिखने का तरीका बता दूं, सॉरी, m/n एक्सटर्नली डिवाइड करता है। इस चीज़ को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन -m/n इन द रेशियो ऑफ -m/n या फिर m/-n। वैसे इन जनरल रेशियो में नेगेटिव साइन नहीं आता है, क्योंकि रेशियो क्या होता है जी, दो डिस्टेंस, ये जो दो डिस्टेंस है उनके बीच का कंपैरिजन होता है, उनको के बीच का रेशियो होता है। दो डिस्टेंस है उनको डिवाइड करेंगे तो दो डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, दो पॉजिटिव क्वांटिटी से नेगेटिव आ सकता है कि नहीं। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये जो पॉइंट है ये एक्सटर्नल बाहर है। सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं नेगेटिव साइन यूज करता हूँ, ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर मैं सिंपली आपको बोल दूँ कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P विच डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ divide the line segment joining the point AB in m/n। सिंपली मैंने m/n बोला या मैंने बोला 2/3 बोला, मैंने इंटरनली एक्सटर्नली कुछ नहीं बोला। तो सिर्फ इस 2/3 को देख के समझ जाओगे ये पॉइंट P क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन यहीं पे मैंने बोला कि इसको -2/3 में डिवाइड करता है जी, या 2/3 माइनस मैंने ऐसे लगा दिया। सो इट मीन्स ये पॉइंट P जो है इन दोनों के बाहर है। चीज़ें क्लियर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हम इन जनरली फॉर्मूले कर लेते हैं, क्यों आए कैसे आए उसका नहीं पता होता, तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज़।
इंटरनल डिवीजन हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा। पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो पॉइंट डिवाइड कर लो लाइन सेगमेंट ए बी को, वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। और अगर नेगेटिव साइन मिलता है तो इट मीन्स वो पॉइंट पी जो है वो ए बी के कहीं बाहर लाई करता है। दैट्स इट। बस इसी नेगेटिव पॉइंट से मेरा ये फॉर्मूला बन गया। पिछले वाला फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो जी कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ प्लस के साइन थे। जब मैंने इसको बोला -m/1 तो एक्सटर्नली बोल दो m/n एक्सटर्नली। अब दोनों चीज़ एक साथ नहीं आएगी भाई, माइनस भी लगा दो एक्सटर्नली बोल दो, ऐसा नहीं करना। m/n एक्सटर्नली बोलो या फिर -m/n बोलो, ये दोनों बातें एक ही है। तो जब मैंने इसको ऐसे बोला तो मुझे पता है मैं इसको -m/n भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको m/n भी लिख सकता हूँ। येस और नो? जी बिल्कुल। लो मैंने ये माना और मैंने यहाँ से सेम फॉर्मूला यूज करके इसको निकालने की सोची कि क्वेश्चन निकालता हूँ मैं। सो देखो m तो एज इट इज है, mx2 हो जाएगा, लेकिन n के आगे क्या नेगेटिव साइन, तो -nx1 होगा। तो इस -n की वजह से ये साइन नेगेटिव आता है मेरा, इसलिए मेरे एक्सटर्नल डिवीजन में ये फॉर्मूला क्या बनता है जी, नेगेटिव बनता है। चीज़ें क्लियर? ठीक है, इसका एग्जैक्ट प्रूफ भी करेंगे, अभी बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर योर एक्सटर्नल डिवीजन। नाउ मैं इस पे बेस से क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपके डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखो क्या बोला इसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर, एक पॉइंट आर के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ P, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 0, 0, 0 एंड Q इज योर 4, -1, -2 in the ratio 1:2, in the ratio 1:2 एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड करता है जी, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, यानी ये -½ की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो देखो इन जनरल हम रेशियो को ऐसे लिखते हैं, एक्सटर्नल लिखने का मतलब नेगेटिव साइन आपको लगा देना है किसी भी एक के साथ, वो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये तो नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशियो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि पॉइंट आर जो होगा वो एक्सटर्नली कहीं इन दोनों के बाहर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो अदरवाइज मेरे पास एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, इस माइनस को भूल जाओ, मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। पहली चीज़ तो ये। अब बात आती है कि ये पॉइंट आर जिसके मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो कहाँ हो सकता है जी। एक्सटर्नली बोलने का मतलब है इन दोनों के बीच में तो नहीं होगा, इसका मतलब या तो वो इस तरफ होगा या फिर वो होगा इस तरफ। तो भाई एक पॉइंट आर दो जगह तो नहीं हो सकता, एक ही जगह होगा, तो किस तरफ होगा, ये होगा कि ये होगा। अब उसके लिए सिर्फ आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये बोलना क्या चाहता है। 1:2 एक्सटर्नली का क्या मतलब है भाई, पॉइंट आर डिवाइड करते हैं ना लाइन सेगमेंट पी क्यू को, इसका मतलब पी से आर का डिस्टेंस, पहले पॉइंट पी की बात हुई, यानी पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर जो है वो मुझे गिवन है 1/2, यानी पी आर और क्यू आर का रेशियो कितना है 1/2। पॉइंट आर से पी का डिस्टेंस, पॉइंट आर से क्यू का डिस्टेंस जो है उन दोनों का रेशियो 1:2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पी आर डिस्टेंस 1 यूनिट होगा तो क्यू आर डिस्टेंस 2 यूनिट होगा, यानी पी आर जब 1 होगा, पी आर, तो अगर मैं आर उसको बोलता हूँ तो उसने बोला कि पी आर डिस्टेंस जो है ये अगर 1 होगा तो क्यू आर डिस्टेंस जो है वो 2 होगा। क्या ये पॉसिबल दिख रहा है? इसका मतलब हमने टोटली गलत कर दिया भाई, ये तो ऐसा नहीं हो सकता जी। तो क्या बचा मेरे पास, यही हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, आर इस तरफ मेरा नहीं होगा, दैट्स इट। तो अब मैं मूव करता हूँ दूसरी तरफ भाई। अब इसने बोला पी आर डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस 1 होगा तो आर से क्यू का डिस्टेंस 2 होगा। क्या ये फिजिबल दिख रहा है जी? बिल्कुल दिख रहा है, ये पॉसिबल है जी। तो दैट्स इट। सो मेरा आर ऐसे बनेगा। तो डायग्राम बनाते टाइम आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो काम करते हैं। सो आगे मूव करें। सो बस अब मुझे क्या करना है जी, मेरे पास फॉर्मूला है, लगा दो। तो यहाँ पे ना कुछ बच्चों को, जैसे यहाँ पे होता है कि लेफ्ट वाले को राइट से मल्टीप्लाई, राइट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बस कुछ नहीं करना मुझे, सिंपली अगर आप बाई चांस कंफ्यूज भी हो रहे हो, फॉर्मूला आपको याद है, तो सिंपली कुछ नहीं करना। पहले पॉइंट P बोला था तो इसको x1, y1, z1 बोल दिया। बाद में Q बोला तो इसको x2, y2, z2 बोल दिया। अब वहाँ पे x1, y1, z2 किसी को कुछ भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले का रट्टा मारे हुए हो, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ढीला है, तो उस कंडीशन में आपको पहले जो पॉइंट लिया है उसको x1, y1, z1 लेना है, बाद में जो लिया है x2, y2, z भी लेना है। पहले जो रेशियो लिया, जैसे 1:2 बोला है तो इसको m ही लेना है, इसको n लेना है। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा जी, आंसर मिल जाएगा, आप कहीं कुछ गलती नहीं करोगे।
या फिर दूसरी चीज़ समझने वाली जो बात है, अगर हमें ध्यान से देखूँ तो ये रेशियो था AP का M, AP का रेशियो M होता था तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता था B से। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे PR का जो रेशियो है, ठीक है, P पॉइंट आ गया तो क्या बचा Q, तो इस 1 की मल्टीप्लाई इस Q से करना सीख लो, और बचा 2 तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, P से। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है जी। तो जैसे याद रखना कर सकते हो, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। सो x कोऑर्डिनेट निकालो पहले, mx2, m क्या है जी 1, x2 क्या है जी दैट इज 4, 1 इंटू 4, बीच में साइन आएगा माइनस का, इसको मत भूल जाना। n तो भाई m जब मैंने 1 को बोला तो n क्या हो गया, दैट इज 2 इंटू x1 इज 0 डिवाइड बाय m माइनस n, तो 1 माइनस 2, सॉल्व इट। ये तो 0 हो गया, ऊपर बचा 4, नीचे है माइनस का 1, तो दिस इज योर माइनस का 4, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। सेकंड y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, -1 से, तो 1 इंटू -1 पहला, बीच में साइन माइनस का, 2 की मल्टीप्लाई फिर से 0 से, तो ये तो सेम ही आने वाला है, 2 इंटू 0 इज 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, सॉल्व इट अगेन, दिस इज योर -1 माइनस 0 इज -1 डिवाइड बाई -1, सो अल्टीमेटली दिस बिकम 1, इजी। द नेक्स्ट वन इज z कोऑर्डिनेट निकालिए, 1 की मल्टीप्लाई -2 से, तो 1 इंटू -2, बीच में साइन माइनस का, 2 इंटू 0 अगेन, तो 2 इंटू 0 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2, दिस 0, तो दिस बिकम योर -2 डिवाइड बाय -1, तो अल्टीमेटली यू गेट प्लस का 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज -4, 1, 2, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, बस ये मुझे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे मेथड है वैसे तो, ठीक है। जैसे मैंने एक चीज़ ये बता दी कि इसको एक्सटर्नली ऐसे जैसे मैंने फॉर्मूले में पुट कर लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, कहीं पे भी एक नेगेटिव साइन ले लो, ठीक है, फॉर्मूला वही इंटरनल डिवीजन का यूज़ कर लो। तीसरा क्या कर सकते हैं, जब मैं ये यानी इसी फॉर्मूले को मैं इंटरनल डिवीजन का ही रखता हूँ और मुझे इंटरनल डिवीजन ही आता है, मान लिया मैंने, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो मैंने बोला कि ये टोटल डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस मेरा क्या है जी 1 है, तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये भी कितना बचा, टोटल 2 है, ये 1 है, तो 2 माइनस 1 इज 1, सो इट मीन्स पॉइंट P जो है वो RQ को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। चीज़ें क्लियर। सो अब मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, यानी ये XYZ अब किसके बन जाएंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, ठीक है जी। XYZ किसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो बस सिंपली अब मेरे पास मिसिंग क्या है, मिसिंग R के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी R को मैं x1 बोलूँ या x2 बोलूँ। लेट मैं x1 बोलता हूँ, तो मतलब x1, y1 और z1 मुझे इसी फॉर्मूले से निकालना है। क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास mn है, मेरे पास x है, मेरे पास x2 है, मुझे सिर्फ x1 निकालना है। सो आप इंटरनल डिवीजन से ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में करते थे। कई बार मिसिंग होता था ना कि ये जो पॉइंट है इसको इस रेशियो में डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दे दिए, B के कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। तो ये वो मेथड है, तो होप सो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2 क्वेश्चन गिवन है और सेम एज इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन पे बेस्ड है। सो मैं होप करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आप करोगे खुद से। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है जी। तो पहले 2 हो जाएंगे, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा भी क्वेश्चन आप 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट PQ। मुझे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो एक लाइन सेगमेंट PQ को ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल सेक्टर्स में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक लाइन है जी, इसको 3 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड किया जा सकता है जी, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो मतलब बीच में कोई 2 पॉइंट बनने वाले, लेट बी दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। चीज़ें क्लियर। PQ को AB जो है वो 2 पॉइंट AB है वो 3 इक्वल सेक्टर्स में, मतलब PA जो है वो AB के इक्वल है और AB जो है वो BQ की, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये अगर x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं तो जी x रेशियो x का मतलब है 1:1। सिंपली ये भी x रेशियो x होगा तो दिस इज 1। तो यानी तीनों की लेंथ बराबर है, इसका मतलब इनका तीनों का जो रेशियो अगर मैं बात करूं लेंथ का रेशियो PA, AB और BQ दैट इज 1:1:1। चीज़ें क्लियर, समझ में आया कि अगर लेंथ बराबर है तो रेशियो सेम है। पहली चीज़ तो ये क्लियर। अब मुझे कोऑर्डिनेट निकालने A B के, और गिवन क्या है इसमें, इसने बोला है जी
given that the points P and Q are, point P is 2, 1, -3 and the point Q is 5, -8, 3, 5, -8, 3। ये मुझे पॉइंट P और Q गिवन है, मुझे फाइंड आउट करने जी पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। तो एक बात के लिए मैं B को भूल गया, मैं एक काम करता हूँ जी, पहले A के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। लेट बी, मैंने इसको बोला XYZ, मैं B को भूल गया 1 मिनट के लिए। मैंने बोला जी पॉइंट A की बात करता हूँ, B को मैंने एक बार हटा ही दिया। ठीक है जी। तो अब मुझे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, जो कि P Q को इंटरनली डिवाइड करता है। पहली चीज़ किस रेशियो में डिवाइड करता है, उसकी बात मुझे ट्राई सेक्शन से मिल जाती है कि भाई PA डिस्टेंस जो है, रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपली भाई PA डिवाइड बाय मुझे AQ चाहिए। तो PA को जैसे मैंने यहाँ 1 बोला, तो आप इसको 1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने इसको 1 बोला जी। PQA की बात करूँ तो दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 1, तो मीन्स 1 + 1, सो दिस बिकम 1/2। इट मीन्स ये अगर 1 है PA, तो PA रेशियो AQ क्या होगा जी, ये रेशियो 2 होगा। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई भाई? 3 इक्वल सेक्टर हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, 2 एक तरफ है, 1 एक तरफ है, तो इसका मतलब दिस रेशियो इज 1/2। सिंपल, क्लियर। सो अगर ये चीज़ें क्लियर है तो अब मैं आराम से कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ XYZ के बाय सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल जी, इस 1 की मल्टीप्लाई x वाले कोऑर्डिनेट से, तो 1 × 5 प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे जी, इसके x कोऑर्डिनेट, दैट इज 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 सम ऑफ रेशियो 1 + 2, क्योंकि इंटरनल डिवाइड करता है सब कुछ आएगा प्लस का। 1 × 5 इज 5, 2 2 जा प्लस का 4 डिवाइड बाय 3, तो दिस इज योर 9/3 मीन्स दैट इज इक्वल टू 3। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया जी, 3 आ गया। सेम एज इट इज y कोऑर्डिनेट निकालो, क्या होगा, 1 × डायरेक्टली कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 1 × -8 दैट इज योर -8, 2 × 1 दैट इज योर प्लस का 2, डिवाइड बाय वही रहेगा 1 + 2, सॉल्व इट, यू गेट हेयर -6 डिवाइड बाय 3, यू गेट माइनस का 2, तो y कोऑर्डिनेट आ गया -2। सेम एज इट इज आप z कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 1 की मल्टीप्लाई z वाले कोऑर्डिनेट से, दैट इज योर 3, 3 × 1 इज 3, -1 × 2 दैट इज योर माइनस का 6 डिवाइड बाय 2 + 1 दैट इज अगेन 3, तो -3/3 मीन्स दैट इज इक्वल टू -1। सो मैं लिख सकता हूँ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज, लिख दोगे, दैट इज योर 3, -2, -1, दैट्स योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, बट बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात होती है जी मुझे पॉइंट B के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। क्या करना है जी, मुझे पॉइंट B के कोऑर्डिनेट भी चाहिए। सो अब देखो, एक तरीका तो वही है जी कि मैं A को भूल जाऊँ, ये 1 हो जाएगा और इस तरफ मेरा 2 हो जाएगा, यानी 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से सेम सेक्शन फॉर्मूला निकालूँ और मैं आंसर निकाल लूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इससे थोड़ी सी आसान है, क्या है जी, जब मुझे पता है मेरा पॉइंट A जो है इस XYZ की बजाय मेरे पास मुझे इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, दैट इज योर 3, -2, -1। अब मुझे पॉइंट B, लेट बी इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोला A B C, इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अब अगर मैं पॉइंट P को भूल जाऊँ तो मैं ध्यान से देखूँ तो AQ तक क्या हो रहा है जी कि AB जो है अगर 1 है तो BQ भी 1 है, तो 1:1 का मतलब क्या है कि B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो अब मेरे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो इजी रहेगा मैं ऐसे निकालूं। तो पॉइंट A क्या होगा जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ जी, क्या होता है, x1 + x2 मीन्स 3 + 5 डिवाइड बाय 2, तो 8/2 मीन्स 4। B क्या होगा जी, y कोऑर्डिनेट -2 -8, तो -2 + -8 होल डिवाइड बाय अगेन 2, माइनस प्लस दैट इज सिंपली -2 -8 -10 डिवाइड बाय 2 दैट बिकम -5। सेम एज इट इज z कोऑर्डिनेट निकालोगे तो -3 + 3 डिवाइड बाय 2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 0/2 मीन्स 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 4, -5, 0। दैट्स योर आंसर्स, दैट्स इट। सिंपली आप पहले B कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, फिर A कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको हटा दो भाई, समझ में आ गया। अब थोड़ी सी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी क्वेश्चंस करने की, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमें आई थिंक याद हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही चीज़ हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन द पॉइंट्स P, द पॉइंट P इज 2,
this is your -1 and 3 and the point Q is 431. अब इसने क्या बोला, ध्यान से पढ़ते हैं एक बार फिर से। फाइंड द रेशियो, अब मुझे रेशियो निकालना है, यानी जो हम बात करते थे m रेशियो n, हमें ये वाला निकालना है। So find the ratio in which the join of points P and Q is divided by the point R and the coordinate of point R is divided by point R, and this is your 20/7, 5/7, 15/7 is given। ये मुझे गिवन है जी, तो मुझे निकालना है m रेशियो n। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट R डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ। ठीक है जी, ये मुझे निकालना है। सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो इस का मतलब यही है। सो अब देखो, अब एक तो तरीका है इसी क्वेश्चन को एज यूजुअल जैसे करने का, जो मेरे पास फॉर्मूले थे वहाँ से मैं m रेशियो n आराम से निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम थोड़ा और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं जी, इस रेशियो को मैं लेट करता हूँ, लेट द रेशियो बी K रेशियो 1। मैंने क्या बोला जी, इस m रेशियो n की बजाय मैंने इसको K रेशियो 1 ले लिया ताकि मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाए। कैसे, उसकी बात मैं बताता हूँ। देखो m रेशियो n का मतलब है m रेशियो n मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं किसी सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया जी, n से डिवाइड कर दिया, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, तो ये बन गया जी m/n रेशियो 1। ठीक है जी, तो इस m/n को मैंने बोल दिया k, सो दिस बिकम योर k रेशियो 1। तो अल्टीमेटली k क्या है जी मेरा, k m/n ही है, और उसी की m/n का मतलब m रेशियो n, वही तो मुझे निकालना है। तो अब चीज़ें क्या सिंपल हुई, यहाँ m और n दो वेरिएबल थे, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज k, तो इसीलिए हम इस रेशियो को k रेशियो 1 की फॉर्म में ले लेते हैं ताकि मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है जी, पहली चीज़ ये। अब दूसरी चीज़, फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है जी, वो सिंपल सा होता है जी, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड बाय m प्लस n। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, अब ये फॉर्मूला y के लिए भी z के लिए भी है, तो मुझे कौन सा यूज़ करना है, कोई भी एक यूज़ कर लो, चाहे x के लिए यूज़ कर लो, चाहे y के लिए यूज़ कर लो, चाहे z के लिए यूज़ कर लो, क्योंकि भाई m रेशियो n तो सेम ही आने वाला है सबके लिए। सो कोई भी एक आप यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। जिसका दिल करे x वाला ले लो, जिसका दिल करे y वाला ले लो, जिसका दिल करे z वाला ले लो, जिसमें ऐसा दिखे कि कैलकुलेशन अच्छी दिख रही है, आसान है, उसी को ले लो, आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यूज x, ये तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 20/7 इज इक्वल टू m क्या है जी, जिसको मैंने बोला k, तो k की मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से, तो दिस बिकम 4k mk2 प्लस 1 इंटू दिस कोऑर्डिनेट 1 इंटू 2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब k प्लस 1। क्या चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ कर दो, 7 4 जा 28k प्लस 7 2 जा 40 इज इक्वल टू 20 इंटू के 20k एंड 20 इंटू 1 दैट इज 20। केवल टर्म एक तरफ, तो 28k माइनस 20k इज इक्वल टू 20 है तो 14 इधर जाएगा तो माइनस का 14। सो ये बचेगा मेरे पास 8k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू क्या आ गई जी, 6/8 मीन्स 2 3 जा 2 4 जा दैट इज योर 3/4। मैंने k क्या बोला था आपको, k की वैल्यू आई 3/4, इट मीन्स योर आंसर इज 3/4, दैट्स योर आंसर। So point R divide PQ in 3/4. That's your answer. Easy? Easy है ना? That's it. बस यही था। So अब अगर आपको K नहीं एज्यूम करना है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? देखो, मैंने बोला जी मेरे को K नहीं करना, मेरे को तो m रेशियो n ही निकालना है। ठीक है, मतलब m/n निकालना है तो निकाल लीजिए, वैसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एज इट इज वैल्यूज पुट करो। x की जगह मैं रखूँगा 20/7 एज इट इज इक्वल टू, अब देखो m को m ही रखना है, x2 क्या है जी 4, तो दिस बिकम योर 4m। ठीक है, अब k नहीं आएगा m आएगा, प्लस n क्या है जी, n तो n ही है क्योंकि पहले मैंने k रेशियो 1 बोला था, अब तो मैं इसको m रेशियो n ही बोल रहा हूँ। x1 क्या है दैट इज 2, तो दिस बिकम 2n होल डिवाइड बाय m प्लस n रहता है। इसको सॉल्व कर लो, 7 4 जा 28m प्लस 7 2 जा 14n इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा तो दैट इज 20m प्लस 20n। अब m वाली टर्म एक तरफ कर लो, n वाली एक तरफ, 20m इधर लेके जाओ तो दिस 28m माइनस 20m इज इक्वल टू 20n माइनस 14n। सॉल्व इट,
8m इज इक्वल टू 6n। तो m बाय n चाहिए मुझे, तो m एज इट इज, मैं n को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, 6 एज इट इज रहा, 8 उधर जाएगा डिवाइड में, 2 3 जा 2 4 जा, यानी m बाय n क्या आ गया 3/4, यानी m रेशियो n क्या है 3/4। यही तो मैंने निकाला था, ठीक है। तो एक ही बात है बस, यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ के दिखता है, बस वो बच्चों वाली बातें हैं, जिससे करना चाहो कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ को अच्छा लगता है k रेशियो 1 सर आसान होता है, तो आसान वो भी है, आसान ये भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे दिल ग्रे कर सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए दोनों चीज़ें। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। अब एक चीज़, बाई चांस ये एक्सटर्नल डिवीजन होता मेरा, बाई चांस ये एक्सटर्नल डिवीजन होता, देखो डायग्राम तो वैसे बना था, मुझे नहीं पता आर कहाँ लाई करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल होता, तो एक्सटर्नल डिवीजन कैसे पता लगेगा, जब आप ये k की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये k की वैल्यू कैसे आएगी जी, जैसे मैंने बोला -3/4 ऐसे मिलेगी आपको, तो इस माइनस का मतलब है ये r पॉइंट इन दोनों के कहीं बाहर होगा, दैट्स इट, और कुछ फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। तो माइनस साइन देख के डर मत जाना, माइनस साइन का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है, पॉजिटिव होता है तो इंटरनल डिवीजन, दैट्स इट, इजी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट पी क्यू आर 3 पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड पी आर। तो ये आप खुद से कर सकते हो भाई, 3 पॉइंट मुझे गिवन है पी क्यू आर, इसने बोला है कि मुझे रेशियो निकालना है 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे, 3 पॉइंट पी क्यू आर, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर, मुझे क्यू जो है पी आर को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो निकालना है। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप खुद से करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं आता तो फिर कमेंट में आप डाल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे खुद से। मूव करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट्स, द 3 पॉइंट्स आर -4 6 and 10, -4 6 and 10, एक पॉइंट तो ये मेरे पास, दूसरा पॉइंट है जी 2 4 6, दूसरा पॉइंट है 2, 4, 6, एंड द थर्ड पॉइंट इज 14 0 -2, 14 0 -2, ये 3 पॉइंट्स है मेरे पास। तो इसने क्या बोला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, यानी तीनों पॉइंट्स क्या है जी एक ही लाइन में है, ये मुझे प्रूव करना है, दैट्स इट। सो अब इसने एक स्पेशल कंडीशन दी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से तो जानते हैं कैसे इसको लीनियर प्रूव किया जाता है, बट सेक्शन फॉर्मूले से आई थिंक हमें नहीं पता होगा, क्योंकि हमने 10th स्टैंडर्ड में वो नहीं पढ़ा। तो सेक्शन फॉर्मूले से कैसे किया जाए, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जी, कुछ नहीं करना। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये पॉइंट, लेट बी इस पॉइंट को मैंने P बोला, इस पॉइंट को Q बोला, इस पॉइंट को मैंने R बोला, ठीक है। अगर ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे, तो इसका मतलब पॉइंट Q जो है PR को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, यस और नो, जी बिल्कुल करेगा, बस वही रेशियो निकालना है मुझे, ठीक है। तो अब जो डाउट क्या होता है वो ये होता है जी, पॉइंट कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, जो मेरा सेक्शन फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है जी, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m+1, ये फॉर्मूला जी। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू रख दूँ, m/n की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, डिवाइन होगा हमेशा। पॉजिटिव आने का मतलब है इंटरनल डिवीजन है जी, नेगेटिव आने का मतलब है एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ से तो आंसर आएगा, तो यहाँ से कैसे पता लग रहा है कि वो कोलिनियर है, तो सिर्फ यहाँ से नहीं लग रहा जी, मेरे पास इसके 3 फॉर्मूले हैं, दैट इज y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m+n, एंड द लास्ट वन इज योर z इज इक्वल टू mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m+n। ये मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट इसी लाइन पे होगा तो तीनों से जो मेरा रेशियो है वो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। अदरवाइज अगर मैं पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो वो इन तीनों फॉर्मूलों से जो रेशियो मुझे देगा कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, बट वो इक्वल नहीं देगा, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो सेक्शन फॉर्मूले से कैसे प्रूव किया जा सकता है, अब इसके भी 2 तरीके हैं। मैं पहला मेथड करूँगा, आई थिंक वो आपको आसान लगेगा, दूसरा आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।
ध्यान रखने वाली बात क्या है, सेक्शन फॉर्मूले से मैं कोलिनियर कैसे प्रूव कर सकता हूँ, जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं अगर पॉइंट Q के एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है मेरे पास है, तो यहाँ से अगर मैं PR को ये मान लेता हूँ कि ये K/1 में डिवाइड करता है और मैं तीनों फॉर्मूलों से K की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, अगर वो सेम आएगी तो इट मीन्स ये पॉइंट Q जो है वो PR पे ही लाई, क्योंकि दो पॉइंट्स तो हमेशा, कोई भी दो पॉइंट ले लो उनको ज्वाइन कर लो, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। बात होती है तीसरे पॉइंट की कि वो उस पर लाई करता है कि नहीं करता। दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, कहीं पे भी ले लो। तीसरा पॉइंट जब आता है तब उनकी कंडीशन चेक करनी होती है। वो कंडीशन कैसे मिलती है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपने किया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूले से ऐसे होगा। इन तीनों से मैं क्या किसकी वैल्यू निकालूंगा, K की वैल्यू निकालूंगा। तो लेट मैं 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि लेट Q डिवाइड PR इन K/1। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया 1 मिनट के लिए। ठीक है जी। तो अब मैं यहां से K की वैल्यू निकालता हूं तीनों फॉर्मूलों से। इसको करते हैं फिर चीजें समझ में आएगी। तो तीनों से K की वैल्यू निकालो। फर्स्ट x, तो इसका x क्या जी 2 इज इक्वल टू m को मैंने K बोला, x2 क्या होगा दैट इज 14 इंटू K प्लस -4 इंटू 1 करोगे दैट इज योर -4 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय K+1। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। इसको ले जाओ दैट इज योर, चलो उसको पहले लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय 1 कर दो, दिस योर 14K - 4 इज इक्वल टू 2K + 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, 2K इधर ले जाओ तो 14K माइनस का 2K इज इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4, दिस बिकम योर 12K इज इक्वल टू 6। तो K की वैल्यू क्या आ गई जी 6/12 मीन्स दैट इज 1/2। K की वैल्यू क्या है जी 1/2। मतलब इसके हिसाब से तो ये पॉइंट Q जो है इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है जी। ठीक है जी। बात करते हैं y की, तो सेम एज इट इज, y कोऑर्डिनेट क्या है जी 4, m क्या है जी ये तो K है, K की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो जाएगा, K इंटू 0 इज 0। अब 1 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे दैट बिकम प्लस का 6 डिवाइड बाय m + n मतलब K+1, सॉल्व इट। इसकी मल्टीप्लाई करो यू गेट 4K + 4 इज इक्वल टू 0 + 6 इज 6, तो 4K इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी 4 उधर जाएगा तो 2, यानी K की वैल्यू क्या है 2/4 मीन्स 1/2। सेम है जी। लेकिन इससे बोल सकता हूँ मैं कोलिनियर नहीं, तीसरा भी निकालना पड़ेगा, निकालो। सो नाउ द पॉइंट इज 6, थोड़ा जल्दी निकाल लेते हैं। K इंटू -2 दैट इज -2K प्लस 1 इंटू 10 दैट इज प्लस का 10 एंड होल डिवाइड बाय K+1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यू गेट है 6K + 6 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 1 करोगे तो ये एज इट इज माइनस का 2K + 10, इसको इधर लेके आओ 6K + 2K ये हो जाएगा 8K, 10 ये उधर जब जाएगा तो क्या बचेगा 10 - 6 दैट इज 4, इट मीन्स K इज अगेन इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये K हाफ यहाँ पे भी हाफ यहाँ पे भी आ रहा है, तो तीनों पॉइंट से ये क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या होगा मेरा कोलिनियर होंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि Q फॉर ऑल द कोऑर्डिनेट ऑफ Q द रेशियो ऑफ PQ to QR is same, तो therefore we can say that PQR are collinear or lie in a same straight line। ठीक है, मैंने क्या बोला, for all the coordinate of Q, for all the coordinate of Q, point Q divide the line segment PR in K/1 and K is always equal to half, that's why this PQR are collinear, that's it। ये तीनों रेशियो मेरे क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, इसलिए होगा। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट, दैट्स द फर्स्ट मेथड। ये पहला मेथड है जो आसान है, बस लास्ट वाली लाइनें लिख देना ध्यान से। ठीक है जी। सो अब बात ये आती है कि दूसरा मेथड हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, ध्यान से देखो। जब मैंने क्या किया जी, मैंने माना कि ये इसको K/1 में डिवाइड करता है और यहाँ से मैंने क्या किया K की वैल्यू निकाल ली हाफ। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस y कोऑर्डिनेट की निकालने की कोशिश करता हूँ, न कि अब मैं क्या करूँगा इस K की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ और y और z कोऑर्डिनेट निकालूँ। कैसे, ध्यान से देखो, इसको हटा दूँ, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो पहला मेथड ये था, अब मैं दूसरे मेथड की बात कर रहा हूँ। दूसरे मेथड में यहाँ तक आपको सेम करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस y कोऑर्डिनेट को, आप चाहो तो इस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर सकते हो, मैं दोनों चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालो। तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालता हूँ, देखो क्या होगा। अब मैंने बोला m k को क्या बोला, k हाफ है, इसका मतलब ये रेशियो जो हो चुका है अब ये 1/2 हो चुका है, क्योंकि k की वैल्यू हाफ आई तो इसकी वजह से 1/2 हो चुका है। अब y का मतलब है ये कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। x को मैंने 2 बोला, जब मैंने x को 2 बोला तो मेरा रेशियो आया 1/2।
अब मैं यहाँ से y निकालता हूँ, मुझे नहीं पता y 4 है कि नहीं है, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो निकालो, कैसे निकालोगे? 1 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 m प्लस n, यही होगा। सॉल्व इट। 12 बाय 3 मीन्स दैट इज इक्वल टू 4। क्या y कोऑर्डिनेट 4 ही है? जी बिल्कुल 4 है। सेम एज इट इज z निकालो, z निकालोगे, z इक्वल टू क्या होगा? सिंपली 1 इंटू 2 दैट इज योर -2, 1 इंटू -2 इज -2, 2 इंटू 10 दैट इज 20 divided by 1 plus 2. So this become your 18 divided by 3, so that is equal to 6. क्या कोऑर्डिनेट 6 है? ये बिल्कुल ठीक है। So therefore a point which divide PR in the ratio 1:2 is, क्या बोला मैंने? The point which divide line segment PR in 1:2 is, वो पॉइंट क्या होगा? मैंने x को बोला था, x मैंने लिया 2, लेकिन y और z मैंने 4,6 निकाला, यानी वही पॉइंट है जो Q है। ठीक है जी। whose coordinate is 2, 4, 6, which are the coordinate of point Q? It means Q divides PR in 1:2, therefore we can say PQR is collinear. That's it. ठीक है, तो आई थिंक पहले वाला मेथड मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा और आपको भी शायद अच्छा लगेगा, तो पहले वाले से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक और तरीका, इसको करने के बजाय मैं इसको यहाँ पे 4 रख देता हूँ, तो ये क्या आ रहा है? 4 = 4 आ रहा है, विच इज ऑलवेज ट्रू। सेम सिमिलरली दिस इज इक्वल टू 6 = 6, which is always true. From both the condition we can directly say that PQR are collinear. That's it. ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। 3 तरीके, जैसे करना है कर सकते हो। तो फर्स्ट वन जो है वो समझ में भी आता है, चीज़ें क्लियर भी होती है, उसमें क्या करना है वो भी चीज़ें क्लियर होती हैं। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर, कौन सा करवा दिया मैंने? 6। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, इसको रब करता हूँ। लास्ट 3 क्वेश्चन है, जिनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ही करवाने वाला हूँ, 9 आप खुद से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 9, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 9। इसने सिर्फ ये बोला कि भाई एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता 9 है, और वाई और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में इसने कुछ नहीं बोला अभी तक। इसने सिर्फ ये बोला कि एक्स कोऑर्डिनेट 9 है। फाइंड इट्स अदर कोऑर्डिनेट इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अगर ये जो पॉइंट है वो एक लाइन पे लाई करता है, और लाइन किससे बनी है? जॉइनिंग द पॉइंट 7 to 1, 7,2,1 एंड 10, 5, 7 एंड 10, 5, 7। भाई एज इट इज जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन किया ना, लेट मैंने इसको ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और लेट बी ये पॉइंट जो है मेरा पी है, मान लो मैंने ऐसे बोला। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वाई जेड मुझे निकालना है, और इस लाइन पे लाई करता है, मतलब तीनों कोलिनियर है। सो अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से किया है तो ये सेम एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन बन गया। मुझे इस y और z की वैल्यू निकालनी है, x मेरे पास है, तो इस x से क्या कर सकता हूँ मैं? इस x से मैं ये रेशियो निकाल सकता हूँ, इस k की वैल्यू। ये रेशियो अगर मिल जाए तो फिर कोई भी कोऑर्डिनेट निकलवा लो मेरे से। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट लगना है। सो यूज़, तो सबसे पहला काम करना है, लेट p डिवाइड्स ए बी इन k/1 और लेट द रेशियो बी k/1। सिंपली बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। हो गया जी। सो x वाला फॉर्मूला यूज करो, तो 9 इज इक्वल टू mx2 k इंटू 10 दैट इज योर 10k प्लस 1 इंटू 7 दैट इज 7 डिवाइड बाई k+1। सॉल्व इट एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ k। तो 1 इंटू दिस यू गेट 10k प्लस 7 इज इक्वल टू 9k प्लस 9। इसको तो ले आओ 10 - 9, ये बचेगा k, 7 उधर जाएगा तो 9 - 7 दैट इज 2। सो k क्या आ गया जी? 2। इसका मतलब रेशियो क्या आया? यहाँ से ध्यान से देखो, दिस इज 2:1। k का मतलब 2/1 भी लिख सकता हूँ, दैट इज 2:। सो अब मेरे लिए काम बहुत आसान है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया जी। मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, रेशियो दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो कोई भी एक निकाल लेता हूँ, दूसरा आप निकाल लेना। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 × 5 दैट इज 10 प्लस 1 × 2 दैट इज 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मीन्स 2 + 1 दैट इज 12/3 दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली आप नेक्स्ट निकाल सकते हो, दैट्स योर। ठीक है, जेड एज इट इज निकाल सकते हो, सिंपल है, चीज़ें क्लियर। नाउ मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में, और फिर भाई क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से कर लेना। आज का काम खत्म, बाकी की जो क्वेश्चन है वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो बाद में देख लेना, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द रेशियो इन विच लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 3, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 3। फाइंड द रेशियो इन विच line joining the points 1, 2, 3 and -3, 4, -3, 4 and -5
इज डिवाइडेड बाय, मुझे रेशियो निकालना है भाई, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन, इज डिवाइडेड बाय, अब मुझे एक प्लेन गिवन है ऐसे, इससे जो डिवाइड होती है, मतलब ये ऐसे प्लेन है, यहाँ से लाइन जा रही है ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं कट कर रही है, तो ये जो कट कर रही है ना, इसने बोला कि ये रेशियो क्या होगा मुझे बताओ भाई। चीज़ें क्लियर हुई? इसका मतलब सिंपल सा है, ये मेरी बुक है और लेट बी दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है मान लो, ठीक है जी। तो इस एक्स वाई प्लेन में यहाँ से अगर एक लाइन जाएगी ऐसे, तो इसको कहीं ना कहीं कट करेगी ऐसे, ठीक है जी। तो ये जो रेशियो है, मतलब इस प्लेन के ऊपर और नीचे जो लाइन बची है उनकी लेंथ का रेशियो जो है वो मेरे से पूछा गया है। एंड दिस प्लेन इज योर एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन कैसा है जी मेरा? ये प्लेन है मेरा एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब है? 3D में पढ़ते हुए हमने सीखा कि ये मेरा क्या है जी? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन की क्या खास बात होती है जी? तो आपको याद होगा एक्स वाई प्लेन पे z जो है इक्वल टू 0 होता है। z क्या होता है जी? इक्वल टू 0 होता है। क्लियर हुई चीज़ें? एक्स वाई प्लेन मतलब जब हम 2D बनाते थे ऐसे, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती थी ऐसे, जैसे मार्कर ऊपर की तरफ जो आएगा, ठीक है जी। सो इस पे कोई भी पॉइंट लूँ तो क्या इस बोर्ड पे कोई भी पॉइंट लो जहाँ पे एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो जेड डायरेक्शन है तो मैंने मूव ही नहीं किया, मतलब जेड कोऑर्डिनेट इज 0। तो ये चीज़ें मैंने बेसिक में क्लास में बताई थी कि ऑन एक्स वाई प्लेन जेड इज इक्वल टू 0, ऑन वाई जेड प्लेन योर एक्स इज इक्वल टू 0, ऑन एक्स जेड प्लेन योर वाई इज इक्वल टू 0। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि इसको एक्स वाई प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई जेड प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, जेड एक्स प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो प्लेन बोला जाए, जो प्लेन है एक्स वाई है, तो जो बच गया जेड, तो वो कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये कुछ ऐसे होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, वाई होगा, लेकिन जेड मेरा क्या होगा? 0। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि एक लाइन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, उसको एक पॉइंट जो है m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, वो m रेशियो n निकालना है, और इस पॉइंट क्या है जी? x, y, 0 है। तो मेरे लिए बहुत आसान है। तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू mz2 प्लस nz1 डिवाइड बाई m प्लस n। यस और नो? जी बिल्कुल है। यही मैंने क्यों लिया, एक्स वाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई z का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, z का कोऑर्डिनेट मुझे पता है। तो सिमिलरली इस रेशियो को मानना चाहो तो एज यूजुअल k रेशियो 1 ले लो, ठीक है? लिख देना लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। बार बार नहीं बताऊंगा, आई थिंक इतनी तो स्किल, इतनी तो समझदारी आ गई होगी अभी तक। सो यूज द z इज 0, दिस इज योर 0 इज इक्वल टू k इंटू जेड -5, तो -5k, 1 इंटू 3 दैट इज योर प्लस का 3 डिवाइड बाय k प्लस 1। अब k प्लस 1 जब इधर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास? माइनस का 5k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस का 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? -3। माइनस से माइनस गेट कैंसिल आउट, k की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। दैट मीन द रेशियो इज 3:5। दैट्स योर आंसर। इजी, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 ने भी कुछ ऐसा ही बोला है। इसने क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट मुझे गिवन है, क्रॉसेज द एक्स वाई प्लेन। भाई क्रॉस करता है, और पिछले में क्या बोला कि इसका रेशियो निकालो, इंटरसेक्ट करे, क्रॉस करे, बात एक ही है। तो मीन सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वैसा ही ये है, बट यहाँ प्लेन कौन सा गिवन है? एक्स वाई प्लेन ही गिवन है। तो अगेन योर जेड इज इक्वल टू 0, मतलब सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है? चीज़ें होप शो आपको समझ में आई होंगी। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स ले सकते हो फ्रीली, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।